Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हर फार्मेसी और मेडिकल फील्ड के लिए ज़रूरी है, और वो है इंट्रोडक्शन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ से हर छोटी बड़ी मूवमेंट, सेंसेशन, इमोशन और इंटेलिजेंस कंट्रोल होती है। सोचिए अगर CNS ना होता तो हम चल भी नहीं सकते, राइट, सोच भी नहीं सकते और एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाते। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इन स्लाइड्स की मदद से इस टॉपिक को सिस्टमैटिकली समझते हैं। The first one is introduction. The central nervous system, CNS, is a complex of network of interconnected neurons and supporting cells that make up the brain and spinal cord, right? सबसे पहले समझते हैं कि CNS होता क्या है। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स पर बेसिकली डिपेंड होता है। It plays a crucial role in controlling and coordinating various physiological functions as well as processing and integrating information from the external environment. न्यूरॉन्स वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, और सपोर्टिंग सेल्स उनकी प्रोटेक्ट और नरिशमेंट करते हैं। CNS में दो मेजर ऑर्गन्स शामिल हैं। द फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। उनका काम क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, हार्मोन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। साथ ही वो इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आती है जैसे आवाज़, रोशनी या टच सेंसेशन, इसको प्रोसेस और इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। यानी ऑल टुगेदर वी कैन से कि CNS एक बॉडी का कंप्यूटर सिस्टम है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। The brain is a central organ of the CNS and is responsible for cognitive functions, emotions, sensory perception, and motor control. The spinal cord is a long cylindrical structure that extends from the base of the brain down the vertebral column. It serves as a pathway for transmitting signals between the brain and the rest of the body and is involved in reflex actions. अब देखते हैं CNS के दोनों कोर स्ट्रक्चर यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन सबसे सेंट्रल ऑर्गन है जो हमारे इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे सोचना, मेमोरी या लर्निंग और इमोशन जैसे खुशी या आप जो है थोड़ा गम वाला जो इमोशन होता है, ठीक है, सेंसरी परसेप्शन जैसे विजन, हियरिंग और टेस्ट, और मोटर कंट्रोल यानी कि मूवमेंट को मैनेज कर रहा होता है। देन वी हैव स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के बेस से स्टार्ट होता है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नीचे तक जाता है। इसका नाम है कम्युनिकेशन पाथवे, ठीक है। इसका क्या काम है? इसका काम है कम्युनिकेशन पाथवे प्रोवाइड करना बिटवीन ब्रेन और बॉडी, मतलब सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाता भी है और बॉडी तक भेजता भी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस को इंडिपेंडेंटली भी कंट्रोल करता है, जैसे हाथ आप जलने पे फौरन से हटा लेना, ठीक है, बिना ब्रेन के सिग्नल के, राइट। न्यूरॉन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। न्यूरॉन्स हैव अ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स यानी कि रिसीविंग इनपुट्स, एंड एन एक्सॉन यानी कि ट्रांसमिटिंग आउटपुट। न्यूरॉन CNS की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे घर की दीवार ब्रिक से बनती है, वैसे ही नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स दोनों के जरिए होती है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स दोनों के जरिए होती है। न्यूरॉन के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन है सेल बॉडी, जिसको आप सोमा भी कहते हो। इसमें न्यूक्लियस होता है जो सेल की कमांड्स मैनेज करता है। देन वी हैव डेंड्राइट्स। ये रिसीविंग आर्म्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन इनपुट लेते हैं फ्रॉम अनदर न्यूरॉन्स। देन वी हैव एक्सॉन। ये एक लंबी एक्सटेंशन होती है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करके नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल तक पहुंचाती है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में डेंड्राइट्स जो है वो इनपुट, सेल बॉडी प्रोसेसिंग और एक्सॉन output. Neurotransmitters. Neurons communicate with each other through chemical messages called neurotransmitters. Neurotransmitters are released from the axon terminals of one neuron and bind to receptors on the dendrites or cell body of another neuron. This process occurs at synapses, which are junctions between neurons. Neurotransmitters can be broadly categorized into 2 main types based on their effects on neuronal activity. Inhibitory and stimulatory. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं।
तो उसका जवाब है न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं। ये एक्सचेंज होता है एक जंक्शन पर जिसे कहते हैं साइनैप्स। टाइप्स क्या हैं? ब्रॉडली 2 टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी की बात करें, जो न्यूरॉन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं जैसे ग्लूटामेट, इसलिए इनको स्टिमुलेटरी भी बोलते हैं। देन वी हैव इनहिबिटरी, जो न्यूरॉन की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं जैसे गाबा, ग्लाइसिन। ये दोनों बैलेंस में होने चाहिए वरना ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? देन वी हैव इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। द फर्स्ट वन इज गामा aminobutyric acid, GABA, GABA. GABA is the primary inhibitory neurotransmitter in the CNS. It binds to GABA receptors on the postsynaptic neuron, leading to an influx of negatively charged ions, usually chloride, hyperpolarizing the neuron. This hyperpolarization makes it more difficult for the neuron to generate an action potential, reducing overall neuronal excitability. यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, GABA, नोन एज गाबा। गाबा का रोल है CNS को काम डाउन करना, ओवर एक्साइटेशन को प्रिवेंट करना, राइट? मैकेनिज्म समझते हैं। गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करता है और आइंस यानी कि क्लोराइड आइंस को सेल के अंदर अलाउ करता है। गाबा ने क्या किया? रिसेप्टर पे बाइंड किया और क्लोराइड आइंस को सेल के अंदर अलाउ किया। ये आइंस नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं जिससे न्यूरॉन हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि न्यूरॉन के लिए एक्शन पोटेंशियल बनाना मुश्किल हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है न्यूरॉन के लिए एक्शन पोटेंशियल बनाना मुश्किल हो गया, यानी न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी कम हो गई। इसी वजह से गाबा को एंजाइटी और एपिलेप्सी जैसे डिसऑर्डर्स में टारगेट किया जाता है ड्रग थेरेपी के लिए। देन वी हैव नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर विच इज ग्लाइसिन. It is another inhibitory neurotransmitter. Glycine is another inhibitory neurotransmitter mainly found in the spinal cord and brain stem. Like GABA, it hyperpolarizes the postsynaptic neuron by increasing chloride ion influx. Second important inhibitory neurotransmitter हमारे पास ग्लाइसिन है। लोकेशन वाइज मेनली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में जो है वो पाया जाता है। ग्लाइसिन भी बिल्कुल गाबा की तरह काम करता है, क्लोराइड आइंस का इन्फ्लक्स करवाकर न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज करता है और इस तरह एक न्यूरॉन दूसरे पे ओवर एक्साइटेशन नहीं कर पाता। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, द फर्स्ट वन इज ग्लूटामेट. Glutamate is a primary excitatory neurotransmitter in the CNS. It binds to glutamate receptors, leading to the influx of positively charged ions, usually sodium, depolarizing the neuron. This depolarization increases the likelihood of generating an action potential, enhancing neuronal excitability. अब आते हैं सबसे कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पर जिसका नाम है ग्लूटामेट. ये CNS का प्राइमरी स्टिमुलेंट है. इसका मैकेनिज्म क्या है? ग्लूटामेट अपने रिसेप्टर्स NMDA और AMPA रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है. ये पॉजिटिव आइंस मेनली सोडियम, कभी कैल्शियम को सेल के अंदर अलाउ करता है. ठीक है, पॉजिटिव आइंस का मतलब क्या है? मेनली सोडियम या कभी कैल्शियम को सेल के अंदर अलाउ करता है. रिजल्ट होता है न्यूरॉन का डीपोलराइजेशन, जो उसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए रेडी करता है. रिजल्ट क्या होता है? डीपोलराइजेशन. ऊपर क्या हो रहा था? हाइपर पोलराइजेशन. यहाँ पे हो रहा है डीपोलराइजेशन, जो उसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए रेडी करता है. इसका मतलब है कि ग्लूटामेट की वजह से न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, ग्लूटामेट लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ज़्यादा एक्टिवेशन एक्साइटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, जैसे स्ट्रोक में. एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, द फर्स्ट वन इज एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन कैन हैव बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इट बाइंड्स टू. In the neuromuscular junction, acetylcholine acts as an excitatory neurotransmitter, leading to muscle contraction. In the CNS, acetylcholine can have excitatory or inhibitory effects depending on the specific receptor subtype. आखिरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है एसिटाइलकोलिन. इसकी खास बात यह है कि ये दोनों रोल प्ले कर सकता है, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी, डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर टाइप. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में
एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। सीएनएस में कभी एक्साइटेटरी और कभी इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। रिसेप्टर सब टाइप पर डिपेंड करता है, जैसे मस्कुरानिक या निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इस वजह से एसिटाइलकोलिन को बहुत सेंट्रल रोल मिलता है बोथ इन पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स डिजीज में एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस मेजर फैक्टर होता है। फिर हम यहाँ पे जो है डायग्राम के थ्रू इनके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेंगे, एसिटाइलकोलिन के और गाबा को वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है, ठीक है, वो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइलकोलिन की, ठीक है। अब हम देखेंगे ये एसिटाइलकोलिन काम कैसे करता है, ठीक है। डायग्राम का जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए लेफ्ट साइड वाली डायग्राम का, उसमें आप देख रहे हो कि रिसेप्टर खाली है। जो येलो कलर का रिसेप्टर है वो खाली है, यानी कोई न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं हुआ। जब रिसेप्टर खाली होता है तो उसके साथ जो सोडियम आयन चैनल लगा हुआ है वो बंद रहता है। अब आप देख सकते हो उसके साथ एक सोडियम आयन चैनल है जो कि बंद है, ठीक है। सोडियम आयंस यानी Na पॉजिटिव अंदर एंटर नहीं करते और न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी लो रहती है। अब आते हैं उसी डायग्राम के पार्ट बी पे। अब आप देख सकते हो कि एक एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर ब्लू कलर से आके लग गया है रिसेप्टर पे बाइंड हो गया है। जब एसिटाइलकोलिन आकर अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो सोडियम आयन चैनल खुल जाता है। आप देख रहे हो खुल गया है, ठीक है। सोडियम आयंस बाहर से अंदर एंटर करते हैं न्यूरॉन के अंदर। ये सोडियम एंट्री डीपोलराइजेशन कॉज करती है। क्या कॉज करती है? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि न्यूरॉन की इलेक्ट्रिकल चार्ज बैलेंस चेंज होती है, जिससे सेल ज्यादा एक्साइटेबल हो जाता है और नेक्स्ट नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए रेडी हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में एसिटाइलकोलिन जैसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को बढ़ाता है बाय अलाउइंग सोडियम टू एंटर। फिर हम देखते हैं डायग्राम जो राइट साइड पर है, ठीक है, वो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा की, ठीक है। अब देखते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा का इफेक्ट, ठीक है। डायग्राम का जो पार्ट वन यानी कि पार्ट ए हिस्सा जो है, ठीक है, ऊपर वाला, उसमें फिर से रिसेप्टर खाली है। एक येलो कलर का रिसेप्टर है वो खाली है, यानी कोई न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं हुआ और क्लोराइड आयन चैनल बंद है। साथ में एक क्लोराइड आयन का चैनल भी है, वो बंद है। क्लोराइड आयंस यानी कि Cl नेगेटिव अंदर नहीं जा रहे, ठीक है। लेकिन जो उसका पार्ट बी है, जो उसका नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो कि एक गाबा का न्यूरोट्रांसमीटर आके रिसेप्टर से बाइंड हो गया है, ठीक है। जब गाबा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है अपने रिसेप्टर पे, क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो जाता है। देख सकते हो कि क्लोराइड आयन चैनल जो है वो ओपन हुआ है, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्लोराइड आयन सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। क्लोराइड आयंस की एंट्री न्यूरॉन को क्या करती है? हाइपर पोलराइज करती है। वहां पे डी पोलराइजेशन हो रही थी, यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। इस वजह से न्यूरॉन के लिए सिग्नल जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में गाबा न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम करता है बाय मेकिंग द सेल लेस एक्साइटेबल, ठीक है। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने सीएनएस का इंट्रोडक्शन देखा, उसके स्ट्रक्चर समझे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर न्यूरॉन्स और उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। याद रखिए एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन का बैलेंस ही हेल्दी ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन take care of your health, revise your notes, and best of luck for your exam. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.